आप जो देख रहे हैं ये सिर्फ एक झील नहीं है, ये एक एहसास है, एक खामोश कविता जो पानी की हर लहर पर लिखी हुई है। ये है डल झील, जहां वक्त भी ठहर कर अपनी सांसें गिनता है। यहां हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती है और हर शाम उस कहानी को खामोशी में समेट लेती है। इन लहरों को देखिए, कैसे धीरे धीरे बह रही हैं, जैसे कोई अधूरी गजल अपने मुकम्मल होने का इंतजार कर रही हो। पानी पर तैरते ये शिकारे सिर्फ नाव नहीं हैं, ये ख्वाब हैं जो किसी की आंखों से निकलकर इस झील पर तैर रहे हैं। डल झील का फ्लोटिंग मार्केट सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये पानी पर बसती हुई एक पूरी दुनिया है। सुबह की पहली किरण के साथ जब सूरज हल्के से झील को छूता है, तभी ये बाजार जाग उठता है। छोटी छोटी नावों पर सजी दुकानें जैसे लहरों ने खुद अपने आंचल में रंग भर लिए हों। डल झील में जिंदगी सिर्फ किनारों तक सीमित नहीं है, यहां पूरी दुनिया पानी पर बसती है। कपड़ों की दुकानें, ताजी सब्जियां, लजीज खाने के ठेले और यहां तक कि रहने के खूबसूरत हाउस बोट भी। यहां हर जरूरत, हर ख्वाहिश एक नाव पर सजी हुई मिलती है, जैसे जिंदगी ने खुद पानी को अपना घर बना लिया हो। न कोई भीड़ भाड़, न कोई शोर, बस पानी की हल्की लहरें और लोगों की मुस्कुराहट। यहां मोल भाव भी होता है, पर उसमें भी एक अपनापन है, जैसे ग्राहक और दुकानदार नहीं, बल्कि अपने ही लोग बात कर रहे हों। ये बाजार हमें सिखाता है कि जिंदगी कहीं भी बस सकती है, बस जीने का हुनर होना चाहिए। डल झील का ये फ्लोटिंग मार्केट सिर्फ व्यापार नहीं, ये परंपरा है, ये संस्कृति है और सबसे बढ़कर ये कश्मीर की आत्मा है। और देखिए, एक शख्स शिकारे के साथ वाटर स्केटिंग करता हुआ लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है, जैसे वो जिंदगी से कह रहा हो, रुकना मुझे आता नहीं। झील के बीचों बीच तैरते ये हाउस बोट, हर एक अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए है। यहां लोग ठहरते हैं, पर सच कहें तो यहां आकर लोग खुद को पा लेते हैं। हर खिड़की से झांकती रोशनी जैसे कोई उम्मीद हो जो अंधेरे में भी चमकती रहती है। पानी पर तैरती ये हाउस बोट सिर्फ ठहरने की जगह नहीं है, ये सुकून का वो किनारा है जहां आकर दिल खुद से मिल जाता है। यहां हर खिड़की से बाहर झांकती है एक कहानी और हर दरवाजा खुलता है एक नए एहसास की तरफ। आप जो ये बोट देख रहे हैं, इसी झील की गोद में मिशन कश्मीर की कुछ यादगार शूटिंग भी हुई थी। कड़कड़ाती ठंड में जब चारों तरफ बर्फीली हवा चलती है, तब ये लड़का अपनी छोटी सी नाव पर गरम गरम खाने का इंतजाम करता है। नॉन वेज पसंद करने वालों के लिए ताजा खुशबूदार व्यंजन जो ठंड में भी दिल को गर्माहट दे देते हैं। उसके हाथों से उठती भाप जैसे ठंडी हवा में एक उम्मीद बनकर फैलती है। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये उस मेहनत की खुशबू है जो इस झील पर रहने वाले हर इंसान की पहचान है। यहां जिंदगी आसान नहीं, पर खूबसूरत जरूर है। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू होती है और हर शाम इन लहरों में घुलकर एक मीठी याद बन जाती है। डल झील सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक जज्बा है जहां ठंड में भी दिल गर्म रहता है और हर पल जिंदगी मुस्कुराती है। चारों तरफ
पानी के बीच खड़े ये बड़े बड़े लकड़ी के होटल जो नाव के आकार में बने हैं, ऐसे लगते हैं मानो कोई विशाल चलती हुई नाव पानी पर ठहर गई हो। यहाँ दूर दूर से आने वाले पर्यटक ठहरते हैं और इस अनोखे ठहराव का आनंद लेते हैं, जहाँ हर पल सुकून मिलता है। इन होटलों के किनारे से सीढ़ियां भी बनी होती हैं, जिनसे सीधे झील में उतरकर उस नज़ारे को करीब से महसूस किया जा सकता है। और तभी नाविक अपनी नाव लेकर होटल के पास आ जाते हैं, पर्यटकों को साथ लेकर झील की सैर कराते हैं। फिर हर किसी के दिल से यही आवाज निकलती है, इससे खूबसूरत जगह कहीं नहीं, मानो सच में स्वर्ग में आ गए हों। एक नाविक अपने चप्पू से पानी को छूता है। हर स्ट्रोक में एक लय है और हर लय में सुकून। वो कुछ नहीं कहता, पर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। पानी में उठती लहरें उसके साथ साथ चलती हैं, जैसे कोई कहानी जो बिना शब्दों के भी समझ आ जाती है। उसकी नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पीछे छोड़ जाती है लहरों में लिखी हुई यादें। ये सफर सिर्फ चलने का नहीं, महसूस करने का है। चारों तरफ नजर डालिए, दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़, ऊंचे, विशाल और खामोश। धीरे धीरे बादल उतर रहे हैं, पहाड़ों को अपनी आगोश में लेते हुए। अब पहाड़ दिखते नहीं, बस बादल हैं और सफेद बर्फ की चादर। बर्फबारी हो रही है, हर एक गिरती हुई बर्फ जैसे आसमान से उतरता हुआ कोई ख्वाब हो। और इसी के साथ हल्की हल्की बारिश, पानी पर गिरती बूंदें, और हर बूंद एक नई धुन छेड़ देती है। अब आप जो देख रहे हैं, ये है एक छोटा सा गांव, पर ये आम गांव नहीं है। यहां चारों तरफ जमीन नहीं, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। ये है डल झील के बीच बसा एक तैरता हुआ संसार, जहां जिंदगी लहरों के साथ बहती है। इस गांव के लोग दिन हो या रात इसी झील के बीच अपना पूरा जीवन बिताते हैं। इनके लिए नाव सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। और जरा देखिए, कितने बड़े बड़े और खूबसूरत लकड़ी के मकान पानी पर खड़े हुए, जैसे किसी ने सपनों को आकार दे दिया हो। हर घर में सादगी है, पर उस सादगी में एक अनोखी खूबसूरती छुपी है। चारों तरफ फैली हरियाली और ठंडी हवाओं का स्पर्श इस जगह को और भी खास बना देता है। मौसम यहां हर पल बदलता है, कभी धूप, कभी बादल, तो कभी हल्की हल्की बारिश। और इन सब के बीच ये गांव अपनी ही रफ्तार में जीता है। यहां शोर नहीं है, बस सुकून है। एक ऐसा सुकून जो दिल को छू जाता है। ये सिर्फ एक गांव नहीं, एक एहसास है, जहां जिंदगी पानी पर मुस्कुराती है। डल झील में जिंदगी सिर्फ किनारों तक सीमित नहीं है। यहां पूरी दुनिया पानी पर बसती है। कपड़ों की दुकानें, ताजी सब्जियां, लजीज खाने के ठेले, और यहां तक कि रहने के खूबसूरत हाउस बोट भी। यहां हर जरूरत, हर ख्वाहिश एक नाव पर सजी हुई मिलती है, जैसे जिंदगी ने खुद पानी को अपना घर बना लिया हो। और अब धीरे धीरे ये सफर अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। सूरज ढल रहा है और उसकी सुनहरी रोशनी डल झील की लहरों पर बिखर रही है। हर लहर अब सोने सी चमक रही है, जैसे दिन अपनी आखिरी कहानी पानी पर लिख रहा हो। शिकारे धीरे धीरे किनारों की ओर लौट रहे हैं।
हाउस बोट्स की खिड़कियों में रोशनी जल उठी है और पूरा नजारा एक खामोश जादू में बदल गया है। ये वही झील है जिसने हमें अपनी हर शक्ल दिखाई, सुबह की ताजगी, दोपहर की रौनक और अब शाम का सुकून। यहां हर पल कुछ कहता है, हर नजारा कुछ सिखाता है। डल झील हमें ये एहसास दिलाती है कि खूबसूरती सिर्फ देखने में नहीं बल्कि महसूस करने में होती है। यहाँ की ठंडी हवा, पानी की हल्की लहरें और पहाड़ों की खामोशी दिल के अंदर एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहां से लौटना आसान नहीं होता। ये सफर खत्म जरूर हो रहा है, पर इसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। और डल झील ऐसी ही एक जगह है जहां हर बार आकर ऐसा लगता है जैसे पहली बार जन्नत देखी हो। ये नजारा, ये सुकून, ये जादू शब्दों में कैद नहीं किया जा सकता। अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वो यहीं है, यहीं, इन लहरों में, इन बादलों में, इन पहाड़ों में और सबसे बढ़कर आपके इस एहसास में